जय हिंद। देखिए, आज साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी नंबरों को निर्धारित करता है। इसके प्रश्न कैसे आते हैं, हम बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण, आखिर इसको कैसे बनाते हैं, इसकी स्टार्टिंग कहां से करें कि बड़े से बड़े आईयूपीएसी नाम बना सके। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले किसके नामकरण कहां से शुरू करें। तो आपसे बात करें, सबसे पहले आपको एक चीज आता है प्रोफिक्स और सफिक्स। इसे कहते हैं पूर्व अनुलग्न, और इसके पहले और क्या होता है, अनुलग्न और पूर्व लग्न। देखिए अनुलग्न किसे कहते हैं और पूर्व, सबसे पहले इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इससे आपको आईपीएसी नामकरण देखिए शुरू से हम बताएंगे, जहां से स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पूर्व लग्न, सबसे पहले पूर्व लग्न की बात करेंगे। पूर्व लग्न, देखिए पूर्व लग्न के काफी सारे टॉपिक रहते हैं, लेकिन इसके देखिए पूर्व लग्न को क्या कहते हैं, प्रोफिक्स कहते हैं, प्रोफिक्स कहते हैं। लेकिन इसके देखिए टॉपिक कौन कौन से होते हैं, इसके टॉपिक हम बताएंगे कि अगर देखिए पूर्व लग्न, इसमें अगर एक हो, कार्बन कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। लेकिन अगर कार्बन एक हो, देखिए कार्बन ये है, एक कार्बन कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, 1 2 3 4। इसके अगल बगल 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं, 4 हाइड्रोजन। C1 इसको क्या कहेंगे अभी हम बताएंगे सब। अब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। समझ में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे। अब देखिए इससे ज्यादा आएगा नहीं, आपको इतने में सारा आईयूपीएसी नाम फाइनल हो जाएगा। देखिए अगर एक हो, कार्बन एक हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक कार्बन को पूर्व लग्न, जो पहले सबसे पहले आती है उसमें, किसी भी आईयूपीएसी में उसमें कार्बन देखें कितने कार्बन है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेथ। क्या कहेंगे, मेथ। मेथ। अगर कार्बन बाई चांस ऐसे 2 कार्बन है, इसी प्रकार देखा होगा, तो अगर 2 कार्बन तो इसे क्या कहेंगे, एथ कहेंगे। एथ कहेंगे, क्या कहेंगे, एथ। अगर 3 कार्बन है, ऐसे अगर 3 कार्बनों से जुड़ेंगे, सभी के 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, बॉन्ड 4 होंगे। अगर 3 होंगे तो इसको क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, प्रोप कहेंगे। अगर 4 हो तो क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्यूट। अगर 5 कार्बन हो, ऐसे अगर 5 कार्बन जुड़े हों तो क्या कहेंगे, पेंट। ऐसे ही नहीं, अगर आपका कार्बन ऐसे 1 फिर 3 2 फिर ऐसे, अगर ऐसे भी है तो भी ऐसे गिना जाता। ऐसे देखिए अगर ऐसे है तो फिर ऐसे, कोई भी ऐसे है, अगर ऐसे भी है तो भी हमें 4 कार्बन देखना है, उसके 4 कार्बन है। अगर 6 कार्बन हो जाए, कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो क्या कहेंगे, हेक्स। हेक्स। अगर उसके 7 कार्बन हो जाए, कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर 7 कार्बन हो जाए तो क्या कहेंगे, 7 कार्बन को क्या कहते हैं हम, हेप्ट। हेप्ट। अगर उसके कार्बन कितने हो जाए, 8 कार्बन हो जाए, कितने कार्बन, 8 कार्बन हो जाए, कि क्या कहेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट कहेंगे। अगर उसके 9 कार्बन हो जाएं, जैसे 1 2 3 9 कार्बन, जब 9 कार्बन हो जाएंगे क्या लिखा जाएगा, नॉन। अगर 10 कार्बन हो जाए तो क्या लिखा जाएगा, डेक। और इतने में आपका खेल खत्म हो जाएगा, डेक। देखिए पूर्व लग्न हो गया, अब करेंगे अनुलग्न की बात है। अनुलग्न। अनुलग्न देखिए, अनुलग्न 3 होते हैं।
अनुलग्न को सॉफिक्स कहते हैं, सॉफिक्स। जैसे देखिए एक कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें बॉन्ड की बात करें, इसमें कार्बन की, इसमें बॉन्ड की। अगर एक बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बीच में उसके एक ही बॉन्ड है, दो नहीं है, तीन नहीं है, एक ही बॉन्ड है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एन। अगर बाई चांस कोई कार्बन उसके दो बांडों से वो जुड़ा, जैसे ये जुड़ा है नहीं दो बांडों से, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ईन। ईन कहेंगे। क्या कहेंगे? ईन। अगर ये कार्बन तीन जुड़े होते, बस इससे ज्यादा नहीं कोई होगा, अगर कार्बन तीन बांडों से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? आइन। आइन कहेंगे। क्या कहेंगे? आइन। समझ में आ रहा है? तो इससे आपका पूरे कितना भी बड़ा हो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अब एग्जांपल पर देखते हैं। एग्जांपल पर देखिए, जैसे एल्कीन एल्कीन एल्कीन, देखिए कौन कौन से? एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीन समूह होते हैं। सब कितने? एल्केन एल्कीन एल्काइन। समझ में आ रहा? तो चलते हैं देखते हैं। जैसे हमने एक कार्बन ले लिया, उसके कितने बांडों से जोड़ दिया? जैसे एक है, नंबर एक पर लिखते हैं। एक कार्बन है, उसको सभी को एक एक कार्बन से जोड़ दिया, हाइड्रोजन से जोड़ दिया। अगर एक एक हाइड्रोजन, एक ही कार्बन कितने होंगे? चार हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन के चार परमाणु बनते हैं। समझ में आ? जैसे इसकी बात कर, अब इसका नामकरण आप दीजिए। एक एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या होगा? एक का मेथ, सबसे पहले लिख देंगे मेथ। मेथ, फिर प्लस लिख देंगे, प्लस बीच में लगाइए। जैसे आप लोग संधि विच्छेद करते हैं उसी प्रकार इसको भी करिएगा। अब ये कितने कार्बन, कितने बांडों से जुड़ा हुआ? एक एक से सभी जुड़े हैं नहीं, एक से, इसमें भी कहीं दो तो दिख नहीं रहा, तो एक का मतलब यहाँ एक से जुड़ा तो क्या होगा? एन। अब एन मेथेन, इसका क्या लिख देंगे? एन। अब जब इसको जोड़कर बनाएंगे तो क्या बनेगा? मेथेन। क्या बनेगा? एक ही मंत्र यहां पर लिख देंगे एन। क्या बन गया? मेथेन। समझ में आ रहा? अब जैसे बात करते हैं दो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन दो ले लिया, इसको दो से जोड़ दिया, दो दो बांडों से, और इसका एक बांड इधर कर दिया, एक बांड इधर कर दिया। अब देखिए क्या यह कंप्लीट है इसकी कक्षा? तो दो इसके ये हैं, दो कार्बन, एक कार्बन, ये तीन कार्बन अभी हुए। एक कार्बन हमें और लेना, चाहे जिधर ले लीजिएगा। तो एक एक कार्बन ले लिया, इसके ये दो और ये दो, चार हो गए, इसके दो, ये चार, चार हो गए। अब देखिए यहाँ पर बात क्या करते हैं, कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एन। एन, एन लिख दिया, फिर प्लस लगाया। कितने बांडों से अधिकतम, सबसे ज्यादा कितने बांडों से जुड़ा हुआ है? तो दो बांडों से जुड़ा, इसमें सबसे ज्यादा अधिकतम दो बांडों से जुड़े हुए हैं कार्बन, तो क्या लिख देंगे? ईन। ईन। अब जब इसका हम एन, जब एथ होगा, ईन नहीं एथ, एथ, जब इसका हम जोड़ संधि विच्छेद करके पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एथीन। क्या बन जाएगा? एथीन। एथीन बन गया नहीं? समझ में आ रहा? क्या बना? एथीन। अब देखिए ये तो आपको, इसको देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको लिखना कैसे है? जैसे ये है, इसको किस प्रकार लिखते हैं? CH4 लिख सकते हैं। इसको, इसका सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस प्रकार भी लिखा हो या इस प्रकार भी लिखा हो, दोनों की बात यही है। समझ में आ रहा? अब जैसे तीसरे की बात करते हैं। जैसे तीसरा हमें क्वेश्चन आ गया, H तीबल बॉन्ड, H तीबल बॉन्ड माइनस CH, इसका तीबल बॉन्ड कर दें, इसका भी तीबल बॉन्ड, सबके एक एक बॉन्ड कर दें और बीच में एक एक H लगा दें, जैसे ऐसे ये।
अब इसके एक एक कार्बन हुए नहीं, अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए सी एक लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और फिर सी लिख दिया, एक बॉन्ड इसका ये लिख दिया, एक बॉन्ड इसका ये लिख दिया। देखिए इसके बीच में ये नहीं निश्चित है कि इसका दोनों का साथ रहेगा, दोनों का साथ रहेगा, ये निश्चित नहीं है कि इसी के साथ ये चल दिया तो इसके साथ नहीं जाएगा, इसके भी साथ जाएगा। समझ में आ रहा, दोनों के साथ दोनों जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, जब इसका हम क्या निकालेंगे, आईपीएसी नामकरण करेंगे, तो इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, कितने कार्बन है 2, तो एथ लिख देंगे, एथ प्लस कितने बांडों से जुड़ा हुआ, अधिकतम 3 से, तो क्या लिख देंगे आयन। अब देखिए इसको अब जब सही पूर्वक करेंगे तो क्या बन जाएगा, एथाइन। क्या लिख दी, बन गया एथाइन। अब जैसे बात करें, अब कई सारे ले लें, जैसे देखिए यहाँ पर हम चौथा नंबर लेते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार अगर क्वेश्चन है, जैसे 3 बार सी है तो 3 सी के कितना होगा, प्रोप, क्या लिख देंगे प्रोप, प्लस अब कितने बांडों से जुड़ा हुआ, तो एक बांड से सभी जुड़े हुए हैं, इनका ये नीचे वाला नहीं देखना, सिर्फ इनके बांड देखना, तो एक बांड से, तो क्या लिख देंगे एन, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन, क्या बन जाएगा प्रोपेन। हमें ये मंत्रा सिर्फ लगाना है, उसकी अक्षर को भूल जाना है। समझ में आ रहा। अब जैसे 4 है, हमें यह देखना है कि हमें एक कार्बन को 4 बांडों से जोड़ना है, 4 हाइड्रोजनों से जोड़ देना है, 4 से कम हो ही नहीं सकता है। जैसे देखिए CH3 एक बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या हो जाएगा 2CH2CH3। अब देखिए इसमें क्या चाहिए, हमने बना दिया अपने आप में, क्या ये 4 है, देखते हैं अगर 4 है तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। 3 एक ये 4, समझ में आ रहा, 3 ये एक ये 4 इसके हैं, 2 ये कार्बन है, एक ये 4 इसके भी हैं, 2 ये और 2 ये 4 इसके भी हैं, 2 ये 4 एक ये इसके 3 ये और एक ये 4 है, इसकी कंप्लीट है। समझ में आ रहा। अब देखिए इसके कितने कार्बन गिन लेते हैं, सबसे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट प्लस। अब देखते इसके बांड कितने से जुड़े हुए हैं, तो एक बांड से जुड़े, तो क्या होगा एन, तो क्या बन जाएगा पेंटेन। कितना आसान है, आईपीएसी नंबर है, क्या बन गया पेंटेन। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बनते हैं। जैसे अगर यहां पर कोई डबल बॉन्ड का हो जाए, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, क्या हो गया जैसे CH फिर 3, तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, तो इसका क्या बनेगा, जैसे एक है तो 1, एक क्या है डाई, 1 2 3, तो क्या होगा प्रोपीन, क्या बन जाएगा एक डाई प्रोपीन। समझ में आ रहा है, क्या बनेगा एक डाई प्रोपीन। आप लोग इसी प्रकार देखिए कितना आसान है। अगर आपको आईपीएसी नाम बनाना आ गया हो तो वीडियो को दूसरों के पास शेयर कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।